ये है क्राइम ग्लोरी न्यूज। दिल्ली पुलिस ने बच्चा तस्करी के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट में एक अस्पताल की मालिक का नाम भी सामने आया है। गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था। मामले का खुलासा 5 जून को हुए एक डिकॉय ऑपरेशन के दौरान हुआ। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस यूनिट ने R.K आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास ग्राहक बनकर जाल बिछाया और 3 आरोपियों ज्योति उर्फ कमलेश, शालू और ललित को एक नवजात बच्चे का सौदा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से 20,000 रुपए की टोकन राशि भी बरामद हुई। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की मालिक डॉक्टर विवेकी इस रैकेट का हिस्सा थी। आरोप है कि तस्करी के जरिए लाए गए बच्चों को अस्पताल में रखा जाता था और फिर निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेचा जाता था। बच्चों की पहचान छिपाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड भी तैयार किए जाते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह बच्चों को 1.5 से 2 लाख रुपए में खरीदता था और 6 से 8 लाख रुपए तक में बेच देता था। अब तक पानीपत और ग्वालियर से कुल 5 नवजात बच्चों को बचाया गया है। इनमें 4 आदिवासी बच्चे भी शामिल हैं। मुख्य सप्लायर कालिया को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी ज्योति उर्फ कमलेश पहले भी ऐसे मामलों में जेल जा चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2,92,000 रुपये नकद और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है और उनके असली माता पिता की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बच्चा तस्करी के इस बड़े खुलासे ने स्वास्थ्य संस्थानों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक केस के बारे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको ब्रीफ करना चाहता है। मेरे साथ में एडिशनल डीसीपी 1 ऋषि हैं, एडिशनल डीसीपी 2 प्रशांत हैं, एसीपी ऑप्स उन साहब हैं और हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल साहब संदीप हैं और बाकी सारी हमारी ऑपरेशंस यूनिट की टीम है। ये जो हमारा आज का ऑपरेशन है जिसके बारे में मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, इसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ से एक अच्छा कार्य शुरू होता है। तो वाकया ऐसा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक गुड समैरिटन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि उनकी रिवील हो बिकॉज फॉर वट एवर जेन्युइन रीजन ही हैज़, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़गंज के एरिया में, जो एक इन्फेंट के साथ आई और 4-5 दिन के बाद वो गायब हो गई और उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर उसको मैंने देखा तो एक दूसरा इन्फेंट उसके पास था। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा, जो हमारे गुड समैरिटन जो हमारे सिटीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। जब उन्होंने हमें बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। कम था उसका हमारे यहाँ प्रेजेंस, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। जब 1-2 बार हमने ट्राई किया तो ऐसी बात आई कि उनके पास उस टाइम पे इन्फेंट नहीं है या वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारा ही पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ही ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाकया है 5 जून का। तो आज 18 हो गई, तो इतने दिन हमें लग गए ये नेटवर्क थोड़ा बस्ट करने में।
तो 5 जून को ये जब पहला वाक़या हुआ तो और इन्फेंट हमने जब रिकवर किया तो उसके बाद जो उस टाइम लेडी थी जो ज्योति इलियास कमलेश, जो वो इन्फेंट ले गए थी, तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम्ड शालू और एक आदमी ललित नाम का। अक्यूज़ के बारे में मैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, बट ये 3 लोग हमें उस दिन एप्रीहेंड हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 4-5 डेज़ का ही इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। फिर जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि 2 और उनके साथी हैं जो इन्फेंट्स प्रोक्योर करते हैं। एक का नाम है प्रतिभा और एक का नाम है विपिन। इन दोनों के साथ भी फिर हमने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज़ किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था वो अब तक हमें पता नहीं था, पर जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। उस पर फिर हम काम करने लगे, लेकिन वो अब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमने सोचा कि एक टीम उस पर काम करेगी लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं हैं, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है। तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर हैं लेडी हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। अच्छा, ये जो डॉक्टर विवेकी हैं ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, इन्होंने BSc कर रखा है और इन्होंने नर्सिंग में और MSc कर रखा है क्रिटिकल केयर में और डॉक्टरेट कर रखा है ऑब्स एंड गायनी में। तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट ये डॉक्टर विवेकी बिकॉज ऑफ डॉक्टरेट लिखती हैं। और इनका एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहाँ तक ले गई, वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में आए कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज़ को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे, तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घमार एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसके इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे, लेकिन दैट स्टिल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज़ फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो फैमिलीज़
कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट देके अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज़ बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को टारगेट किया करता था वहाँ से, और वहाँ से बच्चों को लेके आता था, और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहाँ से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई, तो अब तक हम 5 ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं। 2 और ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम अब रिकवर करेंगे, उनके बारे में हमें पता लग गया इंटरोगेशन के द्वारा। और जो फैमिलीज़ इन बच्चों को लेके गई हैं वो भी फार एंड वाइड है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई हरियाणा में है, तो उनको भी हमने ट्रेस आउट किया और इस केस में हमने अक्यूज़ बनाया है। इसके अंदर जो हमारे अक्यूज़ पर्सन हैं उनकी मैं प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। जो ज्योति इलियास कमलेश हैं, जो शुरू में हमने जिनको पकड़ा था, वो ऑलरेडी एक ट्रैफिकिंग का केस है 623/22 पंजाबी वाक़ा, वो एक ट्रैफिकिंग का केस है, उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हैं। फिर शालू और ललित, ये दोनों ट्रैफिकर्स हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व थे, उस केस में नहीं बट हमारे वाले केस में। उसके अलावा जो प्रतिभा, जो हमने एक लेडी पकड़ी, उसके खिलाफ भी एक ट्रैफिकिंग का केस है IGI एयरपोर्ट का। प्लस वो एक फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती हैं, सिर्फ हीरा हॉस्पिटल में नहीं, और भी ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वो काम करती हैं। इस पूरे सिंडिकेट से और हॉस्पिटल के बीच में लिंकेज का वही काम करती हैं, डॉक्टर से भी मिलवाने का वो काम करती हैं। वो और ओमवती, एक और लेडी हैं जो हमने इसमें अरेस्ट की हैं। ओमवती एक हाउस हेल्प की तरह काम करती है डिफरेंट जगह, प्राइमरली गुड़गांव में, बट इसी रैकेट में प्रोक्योरमेंट का भी वो काम करती हैं। ये दोनों ऑलरेडी मुकदमे बार हैं, एक केस जो मैंने आपको बताया IGI एयरपोर्ट का ट्रैफिकिंग का, उसमें। उसके अलावा विपिन है। विपिन एक ड्राइवर है बेसिकली, क्योंकि ये बाकी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसे काम के लिए, तो उन्होंने एक आदमी रख रखा था जो सिर्फ बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और वो विपिन है, जो एक आदमी हमने इसमें पकड़ा है। डॉक्टर विवेकी, जैसे मैंने आपको बताया, उनका वो ओनर भी हैं उस हॉस्पिटल की, हीरा हॉस्पिटल जो है उसकी ओनर भी हैं, और डिलीवरीज जितनी होती हैं जो जेन्युइन, उनमें भी वो असिस्ट करती हैं। और जितने भी बच्चे ट्रैफिक होके आते थे तो उनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स फोर्जिंग का काम वो करती थी। इसके अलावा मुकेश और रीमा पॉल एक कपल है जो जिन्होंने ये बच्चा ख़रीदा था, ग्वालियर से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने ग्वालियर से एप्रीहेंड किया है। सनी अरोड़ा, रितु अरोड़ा एक और कपल है जिन्होंने बच्चे को ख़रीदा था, उनको हमने पानीपत से एप्रीहेंड किया है। और सब्या भाई गंवर इलियास कालिया, जो इसका मेन अक्यूज़ड है, जो बच्चों को प्रोक्योर किया करता था, उसको हमने साबरकाठा गुजरात से अरेस्ट किया है। तो मैं जैसे पहले आपको बताया कि ओवरऑल हमारे 5 इन्फेंट्स रिकवर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे रडार पे हैं, और 20 से 30 एट दी हायर साइड 30 के आसपास इन्होंने लास्ट 1.5 साल में बच्चे ट्रैफिक करके लेके आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।